तनावपूर्ण है, डर के माहौल में है सर। बिल्कुल है। और भाई सबसे पहले तो परिवार में एक सदस्य के साथ ऐसी घटना घटी, वो घटना घटी ही क्यों जब परिवार के द्वारा पहले से जानकारी दी जा चुकी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं नेशन तक न्यूज़। आपको रविशंकर कुमार। अभी हम आप पहुंचे हैं बाढ़ अनुमंडल के घोसबरी थाना क्षेत्र के ईशनपुर गांव में। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे बीते 7 दिन पहले यहाँ मधुसूदन पासवान जी को निर्ममतापूर्वक हत्या किया गया था, जिसको लेकर के लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी यहाँ परिजनों से मिले और काफ़ी आश्वासन दिए। यहाँ के परिजनों से बात करने का जब प्रयास किया तो उनका द्वारा ये बताया जा रहा था कि अभी भी यहाँ का जो माहौल है कहीं ना कहीं भयानक बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं काफ़ी अगर खेती सिंचाई के लिए अगर जाते हैं तो जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त आरोपी हैं, उनके घर से होकर जाना पड़ता है, जिसको लेकर के काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है और कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन का हेल्प लेना पड़ता है। ये रवैया कब तक चलेगी, जिसको लेकर के यहाँ पे जब चिराग पासवान यहाँ मौजूद मिले, परिजन से मिले और इनसे संबंधित अधिकारी जो हैं एसपी से बात करने का प्रयास किया और उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इस परिजन को, इस परिवार को जहाँ तक यथासंभव हो हम लोग न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। और विशेष आप खुद सुनो उन्होंने क्या कुछ बताया और परिजनों यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया, आप खुद देखें। बाढ़ में लगातार क्राइम बढ़ रहा है भाई इसमें जिसको जवाब देना है उनको तो मुंबई यात्रा से फुर्सत नहीं है। प्रदेश के गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है कि बिहार में हो रही हत्याओं पर किसी एक पीड़ित परिवार से जाके मिले। उनकी चिंता है कि उनको संयोजक बनाया जा रहा है कि नहीं, विपक्षी गठबंधन का उनको नेता बनाया जा रहा है कि नहीं। आज बिहार आग में जल रहा है और बिहार में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है और खास तौर पर पासवानों को जिस तरीके से इसमें टारगेट किया जा रहा है। चौकीदार के पेशे में अधिकांश पासवान होते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आम पासवानों को टारगेट किया जा रहा है। युवा पासवानों की जला रेत कर हत्या कर दी जा रही है। तो ये दर्शाता है कि बदले की भावना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उस पर जिस तरीके से प्रशासन की उदासीनता रहती है, अगर थोड़ी सी भी मुस्तैदी रखी जाए तो इस तरीके की घटनाएं ना घटे। और दिक्कत यह है कि जब इस विभाग के मंत्री ही जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब उन्हीं को फुर्सत नहीं है, उनके बिहार में हत्याओं पर हत्या हो रही है। क्या बोले थे पटना के एसएसपी, 1 महीने में 30 हत्याएं, औसतन एक दिन में 1 हत्या पटना में, बाकी जिले तो अभी दूर की बात है। तो ये दर्शाता है कि भैया बिहार में आज की तारीख में जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। बिहार पूरा छन्नी छन्नी हो रखा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जो खून से लथपथ ना हो आज की तारीख में। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भैया मृतक मधुसूदन जी के भतीजे से जब बात की गई तो खेत में बुआई करने के लिए अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, डर के माहौल में है सर। बिल्कुल है। और भाई सबसे पहले तो परिवार में एक सदस्य के साथ ऐसी घटना घटी, वो घटना घटी ही क्यों जब परिवार के द्वारा पहले से जानकारी दी जा चुकी थी। 2 महीने पहले ये आशंका जाहिर की गई थी। उस वक्त अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो संभवतः ये घटना नहीं घटती। परिवार वालों को अपने परिवार का खाने कमाने वाला सदस्य नहीं खोना पड़ता। उसके बाद जब ये घटना घटी तो आज आप एक और घटना घटने का आप इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं परिवार के लोगों को यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? भाई जब एक परिवार के सदस्य की विवाद किसी भी वजह को लेकर हो, जमीन को लेकर हो, राजनीतिक हो, जो भी विवाद हो, पर अगर परिवार के एक सदस्य की हत्या की तो परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। और उनके भाई के ऊपर तो पहले ही जानलेवा हमला पहले भी हो चुका है, उनके बड़े भाई पर। उसके बाद अगर प्रशासन इस तरीके से उदासीन रवैया आजमाएगी तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि भाई आप संरक्षण देने का आप काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है, पर मैं अपेक्षा रखता हूं कि तथ्यों के अभाव में जैसे बाकी गिरफ्तारियों में अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, ये उम्मीद करता हूं। अभी एसपी डीएसपी साहब से भी हमारी बात हुई है,
मैं ये उम्मीद रखता हूं कि कम से कम जानकारी के अभाव में, तथ्यों के अभाव में, एविडेंसेस के अभाव में कम से कम इनको बाद में छोड़ नहीं दिया जाए। कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिले, तभी परिवार को न्याय मिलेगा। सर, पटना जिले में 12 अनुमंडल अपराध के मामले भाई ये पूरे बिहार का यही हाल है, पूरे बिहार का यही हाल है। हत्याओं की जो श्रृंखला यहाँ पर शुरू हुई है बिहार प्रदेश में, देश भर के सामने बिहार को शर्मसार राम से